मोहब्बत है। दिल चाहे बस तेरा ही नाम, तू ही मेरी जन्नत है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो कैसा चल रहा है भाई सब कुछ? हाँ, सब कुछ ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? और कल गैप कर दिया स्टोरी में, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे घर पे मेरे भैया आए हुए हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। और आज तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मेरे पीरियड का पहला दिन है और मैंने आप लोगों को कल स्टोरी नहीं दी थी, इसलिए मैं पता है अपने आप को फोर्स करके दे रही हूँ ये स्टोरी। इतना मुझे पेन हो रहा है फिर भी। और कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि आवाज़ स्लो आती है, कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि साउंड ख़राब आ रहा है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। और भाई आप लोग अपनी समस्याएं देख रहे हैं बस, है ना। मेरी भी प्रॉब्लम तो समझो। मैं स्लो बोल रही हूँ भाई, मेरी इतनी आवाज़ निकलती है, मैं क्या करूँ, है ना। माइक का यूज़ करती हूँ, पता ना जाने कितनी माइक ख़राब होती जा रही है भाई। माइक ख़राब हो जाती है, एक 15 दिन यूज़ करो माइक ख़राब हो जा रही है। तो भाई ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ना। और रही बात भाई, कभी गला दर्द कर रहा है तो कहीं कुछ, 3-4 स्टोरी डेली रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। यार समझा करो, हर चीज़ हमेशा आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। ओके, हमेशा हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। खैर, किसी को अगर बुरा लगा हो तो माफ़ करना, बट यही रियलिटी, हमेशा हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है इश्क इबादत, और हम देख रहे हैं कौन सा पार्ट, वो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था वो मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ। भाई हमारे दोनों जो ये करेक्टर्स हैं, लीड करेक्टर्स, इनके बीच की गलतफहमियाँ दूर हो चुकी थी। नूर और आन्या के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो चुकी थी, ये दोनों एक हो जाते हैं। और फिर ऐसा था कि भाई ब्रेकफास्ट बना रही थी वो हमारी कौन, नूर। उसके बाद आने उठ के आती है, ये सारी चीज़ें हुई थी भाई कि संडे वनडे, आज तो संडे, कोई स्कूल नहीं जाना, सारी चीज़ें थी। तो चलो अब देखते हैं भाई। ब्रेकफास्ट टेबल पर ये दोनों आराम से ही बैठे हुए थे। नूर अपनी जो कॉफ़ी थी उसमें बिजी थी और आन्या बार बार उसे देख कर मुस्कुरा रही थी। अचानक ही आन्या चेयर से होता ना कि चेयर से ही नूर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकती है और वो कहती है नूर। तो नूर बड़ी हैरानी से कहती है जी बोलिए। तो अन्या उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचकर, होता ना कि भाई अपनी तरफ खींचना, ना जाने उसको क्या हो गया था, वो ऐसे देख रही थी और उसको ना पहले वो हक करती है। तो जो नूर थी वो कहती है अन्या ब्रेकफास्ट करने तो ना। तो भाई अन्या थोड़ा सा हंसने लगती है और फिर क्या करती है भाई, वैसे वो कहती है ओके ओके। लेकिन जैसे ही वो हटती है ना नूर थोड़ा सा, अन्या उसे फिर से अपनी तरफ करती है और उसको ना एकदम भाई गजब की जो होती है ना कि ज़ोरदार वाली जो किस होती है भाई, वैसे करने लगती है। और काफ़ी ज़्यादा वैसा था कि बहुत ज़्यादा था, मतलब इंसान सांस भी ना ले पाए ऐसे। और वो बहुत अच्छे से कर रही थी और इतना मतलब बहुत ही अच्छे से कर रही थी। धीरे धीरे करके वो क्या करती है, नूर को उठाती है और नूर को उठाकर भाई अचानक से टेबल पे रखती है। और टेबल पे रखने के बाद वो उसको फिर से पागलों की साइको की तरह एकदम किस करने लगती है। और किस करते करते वो क्या करती है कि उसी को टेबल पे भी लिटा देती है और टेबल पे ही भाई चीज़ें तुरंत इधर उधर करती है और उसको टेबल पे लिटाती है और उसके ऊपर एकदम भाई आ जाती है। और ऊपर आने के बाद वो उसको किस कर रही थी और हाथों को तो एकदम लॉक कर रखा था अपने हाथों से, इस कदर उसके ऊपर वो थी और किस करते जा रही थी। और हमारी जो आन्या थी, आन्या का साथ भाई नूर एकदम अच्छे से दे रही थी। नूर तो कम नहीं थी, नूर तो उसको बार बार काट ले रही थी। ऐसे इन लोगों का किस चल रहा था, कभी कम से कम वही 10-15 मिनट तक इनका ऐसे ही किस चलते। फिर उसके बाद जो नूर थी, नूर कहती है क्या हुआ आन्या, तुम रुक क्यों गई? तो कहती है चलो। तो कहती कहाँ कहाँ चलना है? वो कहती है बस तुम्हें कहीं लेकर जाना है, चलो।
दोनों की सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी उस वक्त। फिर नूर की प्लेट की तरफ देखती है, कहती लेकिन ये ब्रेकफास्ट पहले कर लेते हैं ना। तो आन्या कहती वो बाद में करेंगे स्वीट हार्ट, ब्रेकफास्ट बाद में भी किया जा सकता है। मैं बोल रही हूँ ना, चलना है कहीं। दोनों उठकर भाई रूम में चले जाते हैं और ये लोग फिर रेडी होने लगे थे। और रेडी ऐसे हो रहे थे, मतलब जो हमारी आन्या थी ना, आन्या बहुत अच्छे से रेडी हो रही थी भाई। तो जो क्या बोलते हैं, जो नूर थी, नूर कहती है कि पर हम जा कहाँ रहे हैं। तो बोलती है सरप्राइज़ है, ऐसे नहीं बताऊँगी। तभी ना डोर बेल बजती है। तो नूर कहती है, रुक जाती, कहती इतनी सुबह कौन आया होगा। फिर वो सोचती है अम्मी अब्बू तो आज आने वाले नहीं थे। तो आन्या कहती है तुम रुको, मैं देखती हूँ। आन्या दरवाजे की तरफ जाती है, कुछ देर बाद वो वापस आती है। उसके हाथ में बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस थी और उसके खुद के भी कुछ कपड़े थे उसमें, वो था कोट पैंट था कुछ। तो आन्या वो बॉक्स नूर की तरफ बढ़ाती, कहती ये तुम्हारे लिए। नूर एकदम सरप्राइज रह जाती, कहती मेरे लिए, सीरियसली ये क्या है। तो आन्या से डराती है, हाँ कहती है ये तुम्हारे लिए है, लो पहन लो। तो नूर कहती है अगर पहना देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आन्या कहती है क्या बात है, मेरे मुंह के बात तुमने छीन ली। तो कहती है अभी मैं मजाक कर रही थी। फिर वो लोग ना ये ड्रेस ओपन करते हैं, मतलब नूर ओपन करती तो देखती है कि बहुत बहुत ही खूबसूरत एक रेड कलर की ड्रेस थी। नूर की आंखों में एकदम मतलब वो सरप्राइज वाली जो फीलिंग होती है भाई, बहुत खुशी वाली वैसी आ चुकी थी। वो कहती है आन्या कितनी खूबसूरत ड्रेस है ये। तो आन्या कहती है बट आपसे खूबसूरत नहीं है। वो ड्रेस को देखते ही भाई बोलती है कि इतनी खूबसूरत लगती हूँ क्या मैं आपको। वो कहती है हाँ। तो आन्या कहती है वैसे मुझे पता था ये तुम्हें पसंद आएगी। तो नूर ड्रेस को बहुत ही संभाल कर मतलब अपने सामने रखती है। फिर आन्या की तरफ देखती है, कहती है पर जाना कहाँ है, अब तो बता दो। तो आन्या बस ऐसे एक स्माइल देती है भाई, बहुत होती ना मिस्टीरियस वाली स्माइल, वैसी करती है। कहती वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा, ओके। नूर अपनी आँखें एकदम से खोल लेती है, कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही मतलब सीक्रेट नहीं रख रही हो भाई, क्या मतलब है, बता दो मुझे ना बहुत क्रेविंग हो रही है जानने की यार, प्लीज़ बता दो ना यार। तो कहती है नहीं, मतलब नो मीन्स नो। और तुम बहुत ज़्यादा जो क्यूरियस हो रही हो ना, ये मत हो, नहीं बता रही मैं। नूर भी हंस रही थी, कहती है अच्छा ठीक है बाबा ठीक है। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर आन्या उसे लेकर जा कहाँ रही है। वो कहते ना कुछ तोहफे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, उनके पीछे छुपा सरप्राइज़ उन्हें और ख़ास बना देता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी था। तो जब हमारी जो नूर थी उसने जब ड्रेस रख दिया था, तो आन्या जो थी वो रेड ड्रेस देखती है, कहती है चलो अब रेडी हो जाओ। तो भाई हमारी जो मैडम थी नूर मैडम आन्या को ही देख रही थी। आन्या कहती है वेट। आन्या ना क्या करती है कि उसको होता ना कि उसके दोनों हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और एकदम बिल्कुल होता ना कि हक कर लेना, वैसे करती है। और उसके धीरे धीरे करके जो वस्त्र थे उसके हटाने स्टार्ट करती है और धीरे धीरे करके उसके सारे जो भाई थे ये निकाल देती है कपड़े। अब उसको वो रेडी कर रही थी, तो बहुत ही मतलब होता ना कि उसके अपने हाथों को उसके कहीं कंधे पे लगाना, तो कहीं क्या बोलते हैं पीछे छूना, स्पर्श करना, ऐसे कर रही थी। और जब वैसे कर रही थी भाई हमारी जो मैडम थी नूर मैडम, उनके बुरे हाल हो चुके थे, उनकी तो सांसें रुकी जा रही थी। अब वो धीरे धीरे करके उसको वो ड्रेस पहनाती है और जब पहनाती है तो एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल था उन लोगों का। ऐसे देख रहे थे भाई, वो उसके शरीर को एकदम तराश रही थी, निहार रही थी, उसको ऐसे देख रही थी आन्या नूर को कि भाई क्या ही कहना, जैसे कभी देखा ही ना हो ऐसे। और फिर उसको ड्रेस पहनाती है, उसका मेकअप करती है और
वो थोड़ा सा अपने आप भी नूर मेकअप करने लगती है, क्योंकि आन्या को मेकअप करना ठीक से नहीं आता था। तो भाई नूर खुद ही अपना मेकअप कर रही थी और तब तक आन्या अपने कपड़े पहन लेती। लेकिन जब वो देखती वो मेकअप कर रही है, भाई वो बस उसको ही देख रही थी, एकदम बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूर घूर के वो निहार रही थी ऐसे। और फिर जब नूर रेडी होती है वो कहती है तो कैसी लग रही हूँ मैं? आन्या बस उसको देखती है और कहती है ओके। तो जो नूर थी वो कहती है ओके क्या मतलब, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो क्या करती है भाई, उसको सीधा ना, मतलब होता ना कि उसके पास जाना और सीधा उसको उठा लेना और उठाकर बस उसको किस करने लग जाना। और भाई सारी जो उसकी लिपस्टिक थी ना उसने जो लगाई थी उसकी सब मुंह पे फैल जाती है एकदम बहुत गंदे तरीके से। और उसके ना होठों पर काट लेती वो ऐसे, मतलब होता ना कि भाई इंसान को खा जाएगी क्या ऐसे। और इधर उधर भाई लेके जा रही थी, कहीं मिरर में लगा दे रही थी शीशे में, तो कहीं उसको दीवार में, तो कहीं अपने ऊपर ही बिल्कुल कर लेती है वो, ऐसे उठा लेती है उसको। और ऐसे करके ना क्या करती है भाई, उठा कर ही रखती है उसको, छोड़ती ही नहीं है। और जो आन्या थी, मतलब आन्या ऐसी थी ना भाई कि वो जो लोग पागल हो जाते हैं एक इंसान के पीछे, बिल्कुल वैसे ही हो चुकी थी। और नूर कम नहीं थी, नूर हर चीज़ में उसका साथ दे रही थी। उसके हाथ एकदम आन्या के गले को ग्रैब कर चुके थे, बिल्कुल वैसे पकड़ लेती है वो, होता ना कि भाई गले लग गई, वो तो वैसे ही लग गई थी वो। और वो भी उसको नहीं छोड़ रही थी, उसको बहुत ही अच्छे से उसने पकड़ रखा था और साथ ही साथ उसको वो किस करती जा रही थी। और काफ़ी टाइम बाद, मतलब वो थोड़ी वही होता ना कि 10 मिनट बाद अब आन्या थोड़ा रुकती है। तो जो नूर थी, नूर भाई, नूर उसको रुकने नहीं देती है, वो कहती है नो प्लीज़ नहीं। पर आन्या क्या करती है भाई, उसको अपने हाथ को नीचे लेकर जाती है, वो थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर घुमाती है। लेकिन जब हमारी नूर थी ना, नूर की जब सांसें रुकने लगती हैं, बिल्कुल वो आहें भरने लगती है ना, तभी ना आन्या रुक जाती है। और जब वो रुक जाती है तो इतनी तेज़, मतलब उसको धक्का देती है ना हमारी नूर, आन्या को बोलती है बोला था ना नहीं रुकना है, ये क्या है आन्या, क्यों तड़पा रहे हो यार? तो वो क्या करती है, फिर से उसके पास आती है, उसका दुपट्टा ठीक करती है और उसकी लिपस्टिक फिर से लगाती है उसको और कहती है अब परफेक्ट है, अब चलो। और बाद में तड़पना, ये सारी चीज़ें वो क्या होती हैं वो बाद में बताती हूँ, अभी चलते हैं यहाँ से। तो जो नूर थी वो नखरे करने लगती है, कहती मुझे नहीं जाना। तुम रुकी क्यों? पता भी है कैसी जगह पे तुम रुक जाती हो यार, मतलब कैसे बदला ले रही हो? ये बदला ही ले रही हो ना तुम मुझसे। तो नूर क्या करती है भाई, वो उसको और, मतलब होता ना कि उसको धक्का देने लग जाना पीछे के, वो होता ना कि चेस्ट पे मारना, इधर पीछे को सीने पे मार के पीछे कर देना कि तुम बदला ले रही हो ना मेरे साथ, ये ऐसे रुक के। तो नूर थी ना ऐसी करती जा रही थी। अब आन्या को आता है गुस्सा, आन्या क्या करती है उसके हाथों को पकड़ती है और एकदम होता ना कि पीछे कर देना, और पीछे करने के बाद थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना इसके शरीर को। तो भाई अपनी तरफ वो पुश करती है, पुल करती है और कहती है जो करना है सब कर लेंगे, पर अभी यहाँ से चलते हैं ना, थोड़ा सा चलो, कुछ सरप्राइज़ है, ऐसा करके वो बोलती है। तो कहती है कैसा सरप्राइज़, मुझे बताओ ना प्लीज़। तो कहती पहले चलो फिर बताऊँगी। सरप्राइज़ है ना, तो सरप्राइज़ बताया नहीं जाते बेबी डॉल, चलो स्वीटहार्ट। भाई अब ये दोनों साथ में ही रूम से निकलते हैं। नूर का दिमाग अभी भी वहीं था कि आन्या आखिर उसे लेकर कहाँ जा रही है। वो कहते हैं ना कभी कभी किसी के लिए तैयार होना भी एक खूबसूरत याद बन जाता है। अब जो आन्या थी वो कार जो थी वो पार्किंग में खड़ी थी। भाई आन्या की कार है ना, तो दोनों कार में जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो पार्किंग वो एकदम खाली थी भाई, अंडरग्राउंड वाली इनके सोसाइटी में पार्किंग थी, तो आसपास कुछ कार भी खड़ी थी लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो आन्या कार स्टार्ट करने ही वाली थी कि उसकी नज़र नूर के ऊपर पड़ती है। नूर चुपचाप बस होता ना कि अपने महबूब को घूरते जाना, उसको ही देख रही थी भाई, नज़र ही नहीं हटा रही थी। वो बस उसको देखती, एक अजीब सी खामोशी, गहरी नज़र, जैसे वो
कुछ कहना चाहती हो लेकिन लफ्ज़ नहीं मिल रहे हों, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। तो अन्या बहुत ही मतलब मुस्कुराती है, कहती क्या है स्वीटहार्ट, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो नूर जो थी उसको जवाब नहीं देती, बस उसको देखती है। अन्या भाई स्टीयरिंग पे हाथ रखती है और हंसने लगती, कहती ऐसे क्या देख रही हो, अजीब लग रहा है, क्या हो गया? क्या देख रहे हो? तो नूर भाई कहती है कि कुछ कहना मतलब कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं। तो अन्या कहती है झूठ, बट कभी कभी कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना ज़रूरी होता है। तो नूर कहती है पर मुझे नहीं कहना। तो अन्या कहती है पर कहना नहीं तो ऐसे क्यों देख रही हो? तो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरी नज़रें बहुत कुछ कह रही हैं, मेरी निगाहों को अगर पढ़ सको तो पढ़ लो। तो अन्या क्या करती है, उसके बहुत करीब आती है अचानक से, और उसकी एकदम धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि अचानक से आई थी ना ठाप से, वो एकदम पास उसके और इसके एकदम आंखों में देखने लगती है। तो नूर से कहती है कि बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था, और हाँ इतने ही करीब से मैं तुम्हें देखना चाहती थी। तुम्हारी महक, तुम्हारी ये आँखें, तुम्हें महसूस करना और तुम्हें इतने करीब देख दिल को एक अलग सुकून मिलता है। तो वो जो हमारी आन्या थी कहती ठीक है तो देख लो सुकून। फिर वो कहती ओके देख तो रही हूँ मैं, और तुम्हें देखना ही और ऐसे महसूस करना ही मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे अच्छा वक्त है। ये इस वक्त को यहीं ठहर जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, ये पल यहीं रुक जाना चाहिए। तो आन्या कहती ओहो शायरानी अंदाज में बोल रही है मैडम आप। तो कहती तुम्हारे सामने सब कुछ शायराना और सब कुछ बहुत ही ख़ास हो जाता है। पता नहीं क्यों मैं अपने आप से इतने दिन से क्यों भाग रही थी। तो आन्या कहती समझ आ गया क्या कि क्यों भाग रहे थे। तो कहती है पता नहीं, मैं शायद अपने आप से ही भाग रही थी, तुमसे नहीं भागी। तो आन्या कहती ठीक है सारी बातें बाद में करेंगे, चलें अब। तो कहती अभी नहीं, मेरी बातें अभी अधूरी हैं। आन्या हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी, कहती अरे चलना पड़ेगा, लेट हो रहे ना, कुछ सरप्राइज़ है ना आपके लिए। तो कहती है सरप्राइज़ बाद में। फिर जो नूर थी वो नूर एकदम मतलब ऐसे इशारे करी थी उसको कि भाई कुछ करो। तो आन्या क्या करती है, वो चीज़ें समझ जाती है, तो वो उसके पास आती और एकदम भाई होता ना कि सीट बेल्ट नूर ने लगा लिया, तो वो सीट बेल्ट निकालती है और बस उसको किस करने लगती है, और ये दोनों फिर से ऐसे ही भाई लग पड़ते हैं। तो इन दोनों के बीच ऐसे ही बहुत देर तक भाई किस चलता है, बहुत टाइम तक, मतलब ये एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। और फिर क्या होता है, काफ़ी देर बाद जो नूर ना कहती है 1 मिनट, भाई वो सांस लेती है। तभी आन्या कहती बस हो गया तुम्हारा। तो कहती है नो, और वो अपनी तरफ अब आन्या को खींचती है और उसको किस करने लगती। फिर आन्या जो थी वो रुक जाती 5 मिनट बाद, कहती है नो अभी नहीं। तो वो कहती नहीं मुझे अभी करना है, मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम ऐसे नहीं चल सकती। तो कहती नहीं, नो मीन्स नो। तो कहती नहीं अभी नहीं, अभी मुझे अभी करने ये। तो कहती ओके फाइन। तो गाइस ये पार्ट बस यहीं तक रहेगा ना, होप आप लोगों को पसंद आएगा। भाई मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है यार। थैंक यू सो मच। टाटा बाय। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। ओके।